अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। चले आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हमने हाइड्रोजन गैस के 2 मोल लिए और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है हमारे पास। अब ये एक केमिकल रिएक्शन होने लगा है। इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस, वो अशिया दैट कंबाइन, जो आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा इन अ केमिकल रिएक्शन? ये हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है इसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जो नई चीज़ें बनेंगी। अब नई चीज़ क्या है हमारे पास, 2 मोल वाटर के बन जाएंगे। 2 मोल हमारे पास वाटर के बन गए। ये जो नई चीज़ हमारे पास बनी है, इन 2 चीज़ों को मिलाने से ये जो नई चीज़ हमारे पास बनी है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का, कि रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट जो हैं क्या होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस, जो नई चीज़ें बन रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। जैसा कि वाटर, अगर हम इसकी आम जिंदगी में एक सिंपल सी मिसाल लें, आप खाने के लिए बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो भी आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं वो आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जब बिरयानी तैयार हो जाएगी वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। के इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, अक्सर हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं इन विच, जिनमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है, डू नॉट कंबाइन, वो आपस में कंबाइन नहीं होता, टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या समझे आप इसके बारे में? देखिए, हम आपके सामने, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि इंसान अपने बचपन से बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, बचपन से बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी भी बुढ़ापे से वापस बचपन की तरफ नहीं आ सकता। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जो सिर्फ फॉरवर्ड होगा, रिवर्स नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल आपके सामने जो नज़र आ रही है वो है आयरन नेल है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो रस्ट, जंग लग जाता है। जैसे आयरन है हमारे पास, लोहा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है वो जंग बन जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो वाटर के साथ आयरन रिएक्ट करके जो है रस्ट जंग के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी ये 2 चीज़ें रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बना देती हैं। लेकिन कभी भी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टूट कर दोबारा से कभी भी ये वाले 2 रिएक्टेंट नहीं बना सकता। आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि जो भी चीज़ हमारी जंग लगने से ख़राब हो जाती है, वो तबाह हो जाती है, दोबारा कभी भी वो जंग जो होता है दोबारा से मिलकर हमारी वो चीज़ वापस नहीं बना सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि ऐसे रिएक्शंस को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो हेड लगा के ज़ाहिर करते हैं। क्या वाला? सिंगल एरो हेड लगा के ज़ाहिर करते हैं। दिस इज द सिंगल एरो हेड। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे सपोज टू बी completed,
दिस पोज टू बी कंप्लीटेड। ऐसे रिएक्शन को हम तकमील शुदा मानते हैं, मतलब कि ये रिएक्शन मुकम्मल हो चुके होते हैं। क्या मतलब मुकम्मल होने का? कि यानी अगर रिएक्टेंट ने मिलकर बना दिया है प्रोडक्ट, तो कभी भी दोबारा जो है वो प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना सकेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दिस पोज टू बी कंप्लीटेड, के ये रिएक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शंस। कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या होता है प्रोडक्ट कैन कंबाइन, इनमें प्रोडक्ट आपस में क्या हो सकते हैं? कंबाइन हो सकते हैं। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट बनाने के लिए इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको समझने के लिए आपके सामने एक स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि आप देखें कि जो वाटर है, जब हम उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो आइस में तब्दील हो जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, मतलब वाटर जो था वो तब्दील हो गया किसमें? आइस में। अब आइस हम जानते हैं कि दोबारा से मेल्ट होकर क्या बना सकती है? वाटर बना सकती है। यानी अगर आइस, वाटर जो है वो आइस में तब्दील हो सकता है, तो आइस दोबारा वाटर में भी तब्दील हो सकती है। ये रिएक्शन रिवर्स है, यानी अगर फॉरवर्ड हुआ है तो रिवर्स भी होगा। एक इसकी एग्जांपल आप और ले लें कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जो है, ये दोनों गैसेस कंबाइन होकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती हैं। ये वाले दो रिएक्टेंट्स मिलकर ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टूट कर जो है दोबारा से क्या बना सकता है? रिएक्टेंट भी बना सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना दें और प्रोडक्ट दोबारा टूट के क्या बना दें? रिएक्टेंट्स बना दें, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनकी भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली ये है कि ऐसे रिएक्शन को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो हेड, इस तरह के हम एरो हेड को क्या बोलते हैं? डबल एरो हेड। डबल एरो हेड से ज़ाहिर करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान हम डबल एरो हेड लगाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाले हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। क्या मतलब मुकम्मल नहीं होते? मतलब कि अगर रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से टूट कर क्या बना देंगे? रिएक्टेंट बना देंगे। हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलता रहेगा, रिवर्स भी चलता रहेगा, रिएक्टेंट भी बनते रहेंगे, प्रोडक्ट भी बनते रहेंगे। इसलिए कभी भी ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते। याद रखें, रिवर्सिबल जो रिएक्शन है दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। ये दो तरह के रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नंबर 2 रिवर्स रिएक्शन। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और रिवर्स में भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन के ऊपर। कंडीशन, किसी कंडीशन के तहत ये फॉरवर्ड हो जाएंगे, कंडीशन बदलने से ये रिवर्स भी हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी लेक्चर की। शुक्रिया।